ऐसा लगता है कि कोई गरम सिकाई कर दे, कोई गरम गरम वहाँ हाथ रख दे। बहुत आनंद आता है। क्या करें? अच्छा, वो हैप्पी बेबी पोस्ट करने पे। ठीक। तो जब उसमें सपोर्ट रहता है ना, हाँ। जिस समय L4 L5 प्रॉपर सपोर्ट में होता है, उसमें बहुत आनंदित। अच्छा। और जब आप में से ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत देर तक अगर बैठा हुआ है पूजा पाठ के लिए, या घर में कोई यज्ञ हो रहा है, या बैठ के कोई काम ज़मीन पे ही ना, फ्लोर पे ही, जैसे अभी आप लोग योगा मैट पे बैठे हुए, हिप के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है ऊँचा, या कोई पीढ़ा या कोई तकिया के ऊपर आपका हिप रखा हुआ नहीं है, तब अगर मैं 5-10 मिनट ऐसा बोलूँ आपको बैठने के लिए, या 15 मिनट हो जाए, तो क्या बैक पेन बढ़ जाता है? ऐसा कोई पर्सन, या बैक पेन उठ जाता है? अभी हो रहा है मुझे, पिछले 2-3 दिन से, शनिवार से हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता ऐसा। मतलब अच्छा। 1-1.5 घंटे बैठ सकता हूँ आराम से, दिक्कत नहीं। ऐसा कोई नहीं है इसमें, ये तो बैठते ही नहीं है नीचे। अच्छा, आपको तो अभी मना किए होंगे डॉक्टर साहब ने। पहले भी बैठते हाँ। थे तो अच्छा। अभी 5-6 साल से, अच्छा। 5-6 साल से नहीं बैठते। जब से प्रॉब्लम आई। अच्छा, अब देखिए, अभी ना सीधा हम अभ्यास के थ्रू जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, भोजन और आपकी नींद, ये 2 चीज़ें होती है जो आपके शरीर को रॉ एनर्जी देती है। अगर आपको भोजन में करा दे और आपको आराम ना दे तो ऊर्जा बनेगी नहीं, और भोजन ना दे तो ऊर्जा मिलेगी नहीं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका पेट खाली है, तो अगर आपका पेट खाली है और आपको बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, और उस समय आपको भोजन दे, तो भले आपकी वो भूख की जो क्या बोलना चाहिए, इंटेंसिटी, और आपके कुछ खाने को मिल जाए, या जो आपको डाउन लग रहा है, तो जो तुरंत आपने खाना खाया ना, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है। आपके पास तो जब से आप पैदा हुए हैं और आज की डेट में जो आप मेरे सामने खड़े हैं, इतना बड़ा शरीर आपने बनाया है, तो इस मिट्टी से जो भी आपने भोजन बचपन से लेके आज तक लिया है, वो बहुत सा आपके पास एनर्जी स्टोर है। बस ये कि उस कड़कती भूख में जो आप भोजन डालते हैं, तो उस समय की तड़प शांत हो जाती है, और तड़प शांत होने की वजह से आपका सिस्टम जो है, जो हड़कंप में मचा रहता है दिमाग और शरीर के लेवल पे, वो शांत होने लग जाता है। तो अगर आपको भूख के समय भोजन ना मिले, तब आप ये मत समझिए कि आपके पास एनर्जी नहीं है करके, बस वो भूख की तड़प है जो आपको वो एहसास कराती है कि मेरे पास अब एनर्जी नहीं है करके। इस बात से आप लोग थोड़ा एग्री हो रहे है ना? लेकिन मेरे को प्रॉब्लम एक है, हाँ, अब भूख रहती है ना, तो मेरे को गुस्सा नहीं लगता। डेफिनेटली। सबको आता है जो, नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा। अगर भूख रह रही है ना और गुस्सा आ रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये है कि आपको 2 बजे खाना खाने की भूख लगती है यूजुअली, तो अगर आपको 2:05 पे खाना दिया जाए, तो आप ये कह रहे 5 मिनट का लेट। नहीं वैसे नहीं। हाँ। मेरे को जैसे पता नहीं चलता, लेकिन भूख लग रहा है। हाँ। और ये लोग कोई दे भी नहीं रहे, मतलब हाँ। मेरे को तुरंत खाना, सब मुझे तो गुस्सा नहीं लगता है। अच्छा, अगर खिलाने लगेंगे। हाँ। बहुत गुस्सा। अब देखिए, ये जो है ना, हम नहीं अपना, लेकिन हो जाता है। रेगुलर अच्छा है कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो रेगुलर है, अच्छा है, नहीं बस ये कि हफ्ते में 2-3 बार वो मौका नहीं मिल रहा है, वो जो बाकी दिन में है। अगर मौका रोज़ मिले, उस कंडीशन दोबारा आपको मिले, तो दोबारा गुस्सा उठ सकता है ना? उस चीज़ का भी बेनिफिट जो है ना, आप अपने में, अगर आप ये 7 दिन के बाद चेंज महसूस करेंगे कि होता क्या है मेरे सिस्टम में, और आप अपने जीवन में किस केंद्र से ज़्यादा अपने जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ, तो मेरे आगे का जो विज़न है, या मुझे आगे की जो हरियाली है, फर्स्ट फ्लोर के लेवल की ही दिखेगी। जो उससे नीचे रह रहा है, जो उससे ऊपर रह रहा है, उसको वैसा दृश्य सामने नज़र आता है। तो आप अपने शरीर के भीतर में किस तरह से रह रहे हैं ना, वो आपके गुस्से, आपके हैप्पीनेस को, आपकी बहुत सी चॉइस, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को डिसाइड कर चुका रहता है। हमको ऐसा लगता है कि फलाने ने ऐसा किया, या फलाने ने मेरे साथ ऐसा हुआ, भोजन ये कंडीशन, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है करके। ठीक है, तो अब सबसे पहले ना हम एक लाइफ कंडीशन लेते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं, तब उठने के बाद आप अपने शरीर को किस तरह से जगाएं, जिससे आप अपने स्पाइन को कम से कम दर्द के साथ लेके उठे आप अपने बिस्तर से। क्योंकि जब आपका शरीर, नहीं मैं तो ऐसे ही घूमते हुए आई ना। अच्छा मुझे लगा क्या है, कोई क्लास चालू जोनी भी बताया आप नहीं बताए। देखे जो नहीं बताया हुआ था, मैं कल ही बोला। मैं तो कल सो गई थी रात जल्दी। अच्छा, मैं तो कल रात लेट से आया जैसे ना। आया ना, मैं सो गई थी 8 बजे, 8:30 9 बजे सो। जोनी को मैं लेके आ जाती हूँ। जी, नहीं आप इस मैट में भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए ना, है ना? वहाँ से आप वहाँ ऐसा बिछा लीजिए इनके बाजू में। मैट रखा होगा आंटी, जिनमें मैट रखा होगा, मैं बॉबी को बोल देता हूँ ले आएगा। आप ले तो जब तक ले आप जब तक इसमें आ जाइए, मैट को इधर बिछा दीजिए इनके बाजू में, ऐसा।
अब देखिए, आपके स्पाइन को 2 से 3 तरीके से हम हीलिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। पहला, जो आपका, क्योंकि अगर हम स्पाइन बोल रहा हूँ ना, तो उसमें आपका लोअर बैक भी आ जाता है। अगर मैं आपको स्पेसिफिक लोअर बैक कहूँगा तो वो बात ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि पार्टी लॉन बाहर गार्डन बोल दीजिए ना, गार्डन बड़े गार्डन में। तो आप पहली चीज़ जो आपको मैंने अभ्यास कराया फिज़िकल रूप में कि आप अपने स्पाइन को ऐसा ऐसा कराइए, ऐसा ऐसा करें मेरे साथ, और आपको याद रखें। सपोज़ मान लीजिए आप 30 मिनट्स की क्लास के बाद आपको फील गुड लग रहा है अपने स्पाइन के पेन में, फिर आप यहाँ से चले गए, तो आपके दिमाग में कुछ बातें होगी कि ऑफ द मैट मैंने आपको क्या क्या बताया है कि आप अपने पोस्चर को ऐसा मेंटेन करें। अगर आप बहुत देर तक खड़े होकर बात कर रहे हैं किसी से, या बहुत देर तक ड्राइविंग कर रहे हैं, या बहुत देर तक अगर आप बैठे हुए अपनी सीट पे किसी एक जगह पे, वहाँ से उठने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्पाइन वापस थोड़ा सा कड़ा लग रहा है, और उस कड़ेपन की वजह से आपको दिक्कत भी महसूस हो रही, जो कि थोड़ी देर बाद बढ़ जा रही है। तब ऐसे में आप क्या क्या करें, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपके समय हमेशा आपके पास मैट तो अवेलेबल होगा नहीं ना, तो आपको वो पोस्चर अपना मेंटेन करना पड़ सकता है। दूसरा, जो क्लास में आपको कराया उस चीज़ को आपको ध्यान से करना पड़ सकता है। और तीसरा, आप अपनी एनर्जी लेवल पे इसको सुधार सकते हैं कि अगर आप दिन भर अपने ऊर्जा में सुबह उठने के बाद, सुबह का समय 7 से 8, 9, 10, 11 बजे तक आपको अच्छा लगता है, उसके बाद फिर आपकी एनर्जी जो है अप डाउन, और ज़्यादातर वो डाउन महसूस कराती है आपको, तो भी आपका स्पाइन जो है आपको अपने पेन की तरफ लेके जा सकता है। और नॉर्मल कंडीशन में ऐसे भी बोले तो जब आपका शरीर रात के भोजन और आराम के बाद घंटों एक ही पोजीशन में रहता है, मान लेते हैं कि आप करवट बहुत कम बदल रहे हैं और आप एक पोजीशन में लेटे रहते हैं, तो आपका शरीर उसमें कुछ चीज़ें रिकवर करता है। आपका स्पाइन दिन भर जो आपने शरीर को इस्तेमाल किया, खासकर अपने स्पाइन को उठने बैठने चलने भागने कुचलने कूदने के लिए, तो अपने फ्लूइड को वो रीगेन भी करता है। फ्लूइड का मतलब है जो आपकी रीढ़ की 2 हड्डियों के बीच में आपके अंजीर के आकार के बराबर का जो डिस्क होता है, उसके अंदर जेली भरी होती है, वो जेली और उसके आसपास का फ्लूइड वो आराम में रिकवर करता है। और ठीक, मैं आराम शब्द कह रहा हूँ ना, नींद इसमें से मैंने हटा दिया। अब अगर आप दिन भर में उठने के बाद आपकी मनोस्थिति ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस करें अपने भीतर में सिचुएशन को लेके, आप चाह रहे ऐसा, सिचुएशन जा रही है वैसा, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं, तो आपके भीतर में मेंटल और फिजिकल फ्रिक्शन हो रहा है, तो वो भी आपके सिस्टम को ना ईज़ में रहने नहीं देगा, वो आपको आराम में रहने नहीं देगा। तो अगर आप अपने शरीर को आराम में रखते हैं, तो आपके शरीर के उस रीढ़ की हड्डी के हिस्से का, जिसको मैं कह रहा हूँ डिस्क, उसका फ्लूइड जो है वो कम से कम सूखता है। मान लेते हैं कि आपको लोअर बैक पेन है, आप सुबह उठते हैं और आपका बैक आपको कड़ा लगता है कमर में, फिर आप उठते बैठते ब्रश किया, आपने स्नान किया, और उसके बाद फिर आप उठने के 2-3 घंटे बाद ना आपको लगभग ठीक सा लग जाता है। फिर आप अपनी बॉडी से काम लेते हैं और शाम तक होते होते वापस वो दर्द बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस बीच में शारीरिक और मानसिक कंडीशन आपकी बहुत सी ऊपर नीचे हो रही है। आप कभी लाइट महसूस कर रहे, कभी हैवी महसूस कर रहे, कभी एनर्जेटिक महसूस कर रहे, कभी डाउन महसूस कर रहे, कभी सुस्त महसूस कर रहे, फिर कभी आप चुस्त महसूस कर रहे। और अगर मैं ऐसा मानूं कि अगर आप नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं, तब आप शाम के समय जो है बहुत ज़्यादा आप अपने स्पाइन में पेन को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। तो आपकी मनोस्थिति जो आपको भीतर आराम में रहने नहीं दे रही है, जिसका कारण हम बाहरी परिस्थितियाँ फ़िलहाल मान सकते हैं, ठीक है, वो मनोस्थिति आपके इस स्पाइन के पेन को, जो आपने सुबह ठीक महसूस किया, वापस आपको बढ़ा के दे देती है। तो अगर आप अपने शरीर को आराम में रख सके नींद के अलावा भी, तो ये भी आपके स्पाइन को हील करने की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना लाइव कंडीशन लेते हैं कि अभी आप लोग सब लेट जाएंगे पीठ के बल, ठीक है। चलो, सिचुएशन क्या है, अभी आप सो के उठे हैं, आपका अलार्म बजा हुआ है और आप जागने की तरफ जाने वाले हैं, ठीक। ऐसा तो नहीं कि अभी नींद ही आ जाएगी है ना। मैं उठती नहीं हूँ ना, इसलिए तो सुना रहे हो। अब देखिए, आंखें बंद कर लीजिए। लेट के आप भी अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, लेट सकते हो। हाँ, तुम तो लाए नहीं। क्या फर्क घास तो इतनी अच्छी मेंटेन है, कोई दिक्कत ही नहीं। पूरा योगा में अब सबसे पहली चीज़ ये इमेजिन करिए कि आपका अलार्म बज चुका है, आपकी आंखें अभी भी आप बंद रखिए
अब धीरे धीरे अपनी सांसों को लंबा और गहरा करके अंदर लीजिए और एक्सहेल करिए रिलैक्स होते हुए। अपने शरीर को ढीला रखे, क्योंकि सिस्टम आपका जब गहरी नींद में होता है तो सांस छोटी चलती है, बहुत छोटी चलती है, उसकी सिस्टम रेस्ट में रहता है। अब आप उसको एक्टिव करने की तरफ जा रहे हैं। 3 से 5 बार बस लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपने सिस्टम के अंदर डालिए और नाक से या मुंह से, जिसमें भी आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, उससे आप उसको सांस को बाहर छोड़िए। आपके कमरे की हवा और यहाँ की हवा में एक प्रैक्टिकल डिफरेंस आप पा रहे हैं कि यहाँ की हवा बहती हुई है, ये बंद हवा नहीं है। सुबह के समय की धूप और यहाँ के घास की ठंडकता, आसपास के पेड़ पौधों की ठंडकता में हवा का जो मिक्सचर है वो रूम के अंदर की हवा की क्वालिटी से कई गुना बेहतर है। तो जिस ढंग की हवा में आप सांस ले छोड़ रहे हैं, ये भी आपकी मनोस्थिति को ज़्यादा बेटर, मस्तिष्क को हल्का और आप में एक खुशहाली वाला, एक हल्की सी गुदगुदी वाला अनुभव पैदा करता है। अब यहाँ से ना शरीर को आपको जगाने की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आप अपने राइट लेग को सांस लेते हुए घुटने से फोल्ड करिए, आंखें खोल सकते हैं, है ना। सांस लेते हुए आपने फोल्ड कर लिया। अब सांस छोड़ने के बाद फिर से सांस लेते हुए अपने राइट लेग को उठा के अपने पास लाइए और जिसे हम कहते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और माइल्ड वे में, आप समझिए ना, आपकी बॉडी जो है वो आप अभी सो के जगे हुए, इसलिए आराम से इस्तेमाल करना उसको, है ना। अब जो आपका लेफ़्ट पैर है ना, उसके पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए उसको स्ट्रेट करिए, जो ढीला पड़ा हुआ था। हाँ, लेफ़्ट पैर का एंकल, लेफ़्ट पैर का घुटना और उसकी थाई, ये सारे हिस्से आपके इंगेज होते हुए लगे। राइट पैर का एंकल भले आप रिलैक्स रखिएगा। अब धीरे धीरे जब भी आप सांस छोड़े, अपने राइट थाई को पेट की तरफ खींचिए। फिर जब आप सांस ले तो फिर से थोड़ा सा लूज़ करिए उसकी ग्रिप को। फिर सांस जब आप ले, सांस छोड़े तो फिर से उसको अपनी तरफ खींचिए। फिर सांस लेते हुए थोड़ा सा दूर, ऐसा 2 से 3 बार करें। अपने लेफ़्ट पैर को आप सीधा रखिएगा। लेफ़्ट पैर का जो पंजा है, जो टो है, वो आसमान की तरफ पॉइंट करे। और यदि आपके लिए अच्छा लग रहा है ये, तो आप एक बार सांस छोड़ते हुए थाई को अच्छे से अपने राइट साइड दबाइए। आपके पेट के राइट साइड पे अच्छा उसको दबाव बढ़े। अब दबाव को बना के रखिएगा आप, है ना, दबाव को बना के रखिएगा आप। अब 2 से 3 बार हल्की हल्की छोटी सांस लीजिए और देखिए वो सांस लेने छोड़ने का असर आपके पेट के लेफ़्ट साइड पे हो, छाती में हवा कम से कम जाए। सांस के लेने और छोड़ने का अधिकतम असर आपके पेट के, खासकर लेफ़्ट साइड के हिस्से पे आप महसूस करें। सांस छोड़ने पे पेट के हल्केपन में डूबिए। अब यहाँ से श्वास लेते हुए इस राइट लेग को स्ट्रेट करते हुए आप मैट पे वापस रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऐसा करने पे किसी को लोअर बैक पेन बढ़ा नहीं, है ना, क्योंकि आप मेरे गाइडेंस के साथ साथ आप अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे भी आप आगे बढ़िएगा ना, कि आपको अगर मैं जो बता रहा हूँ उसमें पेन हो रहा है तो मुझे आप बताइएगा, और फील गुड लग रहा है तो मेरे बताए हुए और गहरा करते हुए आगे बढ़िएगा उसमें। क्लियर, आगे बढ़े आप, है ना। इसी अभ्यास के दूसरे हिस्से को अब आप अपने लेफ़्ट लेग को फोल्ड करिए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए इसको अपनी तरफ खींचिए। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करके घुटने के नीचे, शिन बोन के पास। अब 3 से 5 बार आप सांस छोड़ते वक्त इस थाई को अच्छे से अपनी तरफ लाइए, पेट के लेफ़्ट साइड के हिस्से में दबाव बढ़ाइए। फिर जब भी आप सांस ले तो फिर से थोड़ा सा लूज़ करिए। आप ग्रिप को चेक करिए कि घुटने के जस्ट नीचे पकड़ने पे आप अच्छे से इसको अपनी तरफ खींच पा रहे हैं कि घुटने से ज़्यादा नीचे पकड़ने पे। जहाँ तक मुझे लगता है घुटने के जस्ट नीचे पकड़ के अगर आप इसको खींचेंगे तो जो आप दबाव डालेंगे वो पेट पे अच्छा खासा पड़ सकता है, और जो लंबर का पोर्शन है, बैक पोर्शन आपके हिप का, वो थोड़ा जेंटल वे में और स्ट्रेच हो सकता है। अब ये अपनी तरफ खींचना और फिर लूज़ करना, अपनी तरफ खींचना, लूज़ करने के बाद एक फाइनली सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट थाई को अच्छे से अपने पेट के लेफ़्ट साइड के हिस्से में दबाव डालने के लिए खींचिए।
राइट लेग आपका पहले की तरह स्ट्रेट रखिए। अब 3 से 5 बार बिल्कुल नरम, छोटी और रिलैक्स सेशन वाली सांसें लीजिए, छोड़िए। ऐसी सांस जिसके लेने और छोड़ने का सारा असर पेट के राइट साइड के हिस्से पे आपको महसूस हो। सांस छोड़ने पे पेट के हल्केपन को महसूस करिए। अब इसके बाद अगली लंबी गहरी सांस लेते हुए इस पैर को ढीला छोड़ दीजिए। नमस्कार। बताया नहीं तुम क्लास शुरू कर दो। वो आप तो ग्रुप में नहीं है मैसेज? और मैंने देखा नहीं मैसेज। आप ज्वाइन कर लीजिए। वो मैट वैट लाना पड़ेगा। रोज है ना? नेचुरल मैट। कल से करो। आज गोपी की से मंगवा लो ना। आज मैं कांकेर जा रहा हूँ। आज की प्री ट्रायल थी हाँ, इसलिए। ये कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग हैं, अपने लोग हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ जी। अपन भी करेंगे। तो आप मैट कहाँ है? अरे मैं कुर्सी पे बैठा था तो मैंने बोली थी। आइए अब धीरे से आप सभी जो है ना पेट के बल पे आ जाइए, है ना, पेट के बल पे। 6:30। क्या बात, अब इधर आते हो? क्या बात। तो डेली वाले। हाँ, मतलब वॉल्फर्ड दाई नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब आप सभी जो है ना अपने पैरों को मैट से बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल मैट से बाहर, और सभी के पंजे जो है ना ऐसा आजू और बाजू ऐसा करके देखिए। आप चेक करिए कितना दूर करने पे पैरों के बीच का गैप बढ़ाने पे और पंजों को बाहर निकालने पे आपका हिप और ये कमर का घेरा थोड़ा सा आपको हल्का लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। हाँ, यस, जस्ट इनकी तरह, है ना। हाँ, किसी का कम बाहर निकालने पे भी हो जाता है, किसी का ज़्यादा, है ना। तो क्या ऐसा फैलाने के बाद अपने पैर को आप ढीला छोड़ पा रहे हैं अच्छे से? एंकल, पैर की उंगलियां लूज छोड़ पा रहे हैं? बिल्कुल आप ना कम ज़्यादा नाप के खुद एडजस्ट करके ये चेक करेंगे अपने लिए इंडिविजुअल लेवल पे कि आप अपने पैरों के बीच का कितना गैप रखें कि आपको अपना हिप्स, कमर का घेरा और दोनों हिप के ऊपर की रीढ़ की हड्डी के हिस्से में थोड़ा सा रिलैक्सेशन लग रहा है, ढीला छूट रहा है आपसे वो। इस पोस्चर में किसी को पेन, इस पोजीशन में नहीं। अब अपनी दोनों हथेली पे ना आप ऐसा आ जाइए, ऐसा ऐसे, कोहनी नज़दीक ला लीजिए, ऐसा कोहनी नज़दीक, ऐसा ऐसा उठा के, हाँ ऐसा। इस पोजीशन में किसी को बैक में पेन थोड़ा सा है ना, एक आपने बताया, और किसी को नहीं, हल्का सा थोड़ा सा लग रहा है ना वो, मगर वो हर्टिंग पेन तो नहीं है ना किसी के लिए जो हर्ट कर रहा है। तो मुझे भी तकलीफ है इसलिए, और अदरवाइज नहीं होता इतना करना। अच्छा, और मैंने पाया कि इस पोजीशन में नॉर्मली भी किसी को, जब मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ तो भी उसको ऐसा लगता है डिस्कम्फर्ट जैसा, इसको हम डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं, डिस्कम्फर्ट बोल सकते है ना। अब यहाँ पे ये बताइए, सांस ये चेक करिए आँख बंद करके 2 से 3 बार, सांस जब आप लेकर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका पचक रहा है क्या, दबने की फीलिंग आ रही है क्या, ऐसा चेक करिए, आँख बंद करिए आराम से, सांस लीजिए। सांस लेने का असर आपके रिब्स और आपके चेस्ट में हो एक्सपेंशन के रूप में, पेट तक फूलने मत दीजिएगा इनहेल का असर, और सांस छोड़ने पे आपका पेट आपको पचकते हुए लगे। पेट पचकता हुआ लग रहा है, और ये पेट के पचकने की जो फीलिंग है अच्छी लग रही है आपको, है ना। हाँ ठीक। अब यहाँ से जो है आपका अगला जो अभ्यास है इसी आकार से होता है। जब आप रात को, कितने लोग हैं जो पीठ के बल सोते हैं? एक आपका, ठीक है, तो पीठ के बल, है ना। अगर आप पीठ के बल सोते हैं या करवट पे के पेट के बल नहीं सोते हैं तो उनके लिए ये पोजीशन सुबह उठने के बाद कुछ मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जब आप रात भर सो रहे हैं पीठ के बल, तब आपका स्पाइन का जो डिस्क का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है। ऐसे में अगर आप अचानक फ़ोन आया, उठे और कोई चीज़ झुकने के लिए उठाया तो सडन आपको वहाँ पे पेन उठ सकता है ना। तो बेटर है कि आप कुछ समय के लिए 2 से 3 मिनट के लिए बस पेट के बल पे आप लेटे रहे, ओके। और अगर आपको सडन पेन कहीं भी उठता है और आपके लिए पॉसिबल है या आपके नॉलेज में किसी पर्सन को उठ रहा है बहुत शूटिंग पेन, तब आप पहले उसको ऐसा पेट के बल पे लेटाइए, नॉर्मल लेटाइए या खुद लेटिए अगर आपको हो रहा है,
और दूसरा, अगर ऐसा पैर फैलाने पे और रिलैक्स लग रहा है तो आप उस पैर को फैला के देखिए, ठीक, जिसको हम मकरासन बोल सकते हैं योग में, इसको, है ना, मकरासन। इसमें किसी को डाउट नहीं। अब यहाँ से हम धीरे से ना शशांक आसन की तरफ जाने वाले हैं। तो जिनको ये जैसे आपको शशांक आसन में अभी जाना नहीं होगा, है ना, आप पलट के उठ के बैठ के देखिएगा। तो शशांक आसन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये आपकी आकृति है मान लेते हैं, है ना, ठीक, अभी आप ऐसे थे, ये पैरों को नज़दीक लाएंगे, हथेलियाँ कंधे के बाजू रखेंगे, सांस लेते हुए मैट को पुश किया, चेस्ट लिफ्ट हुआ आपका, धीरे से अपने हिप को एड़ियों की तरफ लेकर जाते हुए एक माइल्ड फॉर्म में शशांक आसन की तरफ। आपके हिप्स को आप अपने एड़ियों के पास जाने दीजिए। उसके बाद अपने माथे को धीरे धीरे मैट पे आने दीजिए। अगर वो आ गया है, वेट करिए, है ना, लाने की कोशिश मत करना। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके हिप आपकी एड़ियों के अधिकतम नज़दीक जाए, आपके हिप्स को आपकी एड़ियों के अधिकतम नज़दीक लेके जाए। अब वहाँ पे आप अपनी कोहनियों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपने फोरहेड का भार, अपने माथे का भार मैट पे जाने दीजिए। अब यहाँ से आप सभी सामने की तरफ देखिए, मेरी तरफ, है ना, ऐसा। मैं भी आपके शेप में हूँ, आकार में। अब धीरे से पहले चेहरे को ऊपर उठाइए, केवल चेहरे को ऊपर उठाते उठाते आप अपने हिप को सामने लाइए। ठुड्डी को ऊपर करते 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 अपने स्पाइन को प्रेस करते करते इस कैट पोज में आ जाइए। ठीक है, अभी भी आप बिस्तर पे ही है ना ये, ठीक है। ये समझाने के लिए मुझे समय लग रहा है, पर जब आप सीख जाए तो कुछ सेकेंड्स और मिनट का ही होगा ये अभ्यास। अभी साकार में आने के बाद धीरे से अपने आप को रीएडजस्ट करिए। पीछे पैर के अंगूठे को टच करा सकते हैं आप, या अलग भी कर सकते हैं। आपकी रिस्ट, आपका एल्बो और आपका शोल्डर एक के ऊपर एक रखिएगा। अब यहाँ से अपने स्पाइन को ना हम धीरे धीरे हल्का सा हरकत देंगे। कैसे? धीरे धीरे कंधों को आगे पीछे और कमर को दाएं और बाएं, ये ऐसा, कंधों को आगे पीछे और कमर को दाएं बाएं। अगर आपको पैरों से और मदद लेनी तो पैर के पंजों को अंदर की तरफ आप मोड़ लेना, ऐसा। अपनी गर्दन से आप पीछे की तरफ भी देखने की कोशिश करिए, अपने कंधे से ऐसा पीछे, मैक्सिमम पीछे आप जितना देख सकते हैं, मैक्सिमम पीछे। पैर के पंजों को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए, पैर के पंजों को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। बस अब यहाँ से आप वज्रासन में बैठ के देखिए कि आप सभी बैठ पा रहे हैं वज्रासन में। तो ये आपके बिस्तर से लेट के उठने तक का सफ़र हो गया ये आपका, है ना, एक मॉर्निंग रिचुअल या रूटीन आप समझ के बैठिए। अब इसके बाद वैसे तो हम योग में कहते हैं कि आप अगर आप सो के उठ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर यानी कि नाक में बहने वाली हवा, फिलहाल हम उसको सरल रूप में यही समझते हैं। अगर आपका दायां स्वर, आप अगर सो के उठे हुए और आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद है तो बेटर है कि आप उसको चालू करा के उठिए। और ऐसा लगातार हर दिन हो रहा है तो आप किसी ना किसी परेशानी लेके ही उठेंगे। या तो आपका सिर पकड़ा हुआ होगा, या आप सुबह उठने के बाद एक छींक मारेंगे और लगातार 3 छींक आएगी और फिर नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, या आप बहुत सुस्त होते हुए उठेंगे कि आप उठे और आपको अपने आप को जगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में कोई पत्थर का भार डाल के रखा हुआ है। तो गलत स्वर यानी कि आपका एनर्जी में गलत बदलाव। तो पहला रूल है कि आप अपने जब सुबह सो के उठे तब आप चेक करिए कि आपकी राइट और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल प्रॉपर चल रही है कि नहीं करके, मतलब वो बंद नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। क्लियर? अब अपने स्थान पे आप धीरे से खड़े हो जाइए। ये सारा जो कुछ मैंने करा है उसमें किसी का बैक आपको ठीक बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली? थोड़ा बहुत, अगर हम इसको 2-3% भी बोले, 10 में से 1 या 2% भी, है ना। अब इसके बाद अपने पैरों को जोड़िए। अपने स्पाइन को हम वैसे एनाटॉमिकल लैंग्वेज में बोलूँगा कि इसको आप डीकम्प्रेस करेंगे। डीकम्प्रेस करने के 2 तरीके, या तो आपके घर पे कोई रॉड लगा हुआ है तो उसको आप पकड़ लीजिए और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ के कुछ सेकेंड्स के लिए लटकने दीजिए हवा में। अगर आपके पैर ज़मीन पे हवा पे नहीं आ पा रहे तो पैरों को मोड़ के भी आप अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, तो भी आपकी स्पाइन जो है एक लेंथ, एक स्ट्रेच पाती है।
जिससे अगर कोई भी माइल्ड कंप्रेशन हो रहा है, आपकी डिस्क आजू बाजू या सेंटर से किसी नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो वो भी रिलीज़ कर देता है। अगर आपको ऐसा लटकना नहीं तो दूसरा तरीका हम योग में कहते हैं ताड़ासन, है ना। ताड़ासन यानी कि आप अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें सही तरीके से अगर आप एक राउंड सही तरीके से करते हैं, फोकस के साथ, सांस के साथ, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वरना क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जिस मनोस्थिति में दिन भर गुजारते हैं ना, उस मनोस्थिति की वजह से भी आपके एनर्जी में बदलाव आता है। तो बात यहाँ पे आपके फिजिकल लेवल से शुरू करने की है, परंतु अगर आप अभ्यास को जब आप कर रहे हैं तो सांस लेने छोड़ने के साथ भी जोड़िए, और किस वे में वो जा रहा है। तो सांस, नज़र और फिजिकल पोस्चर, ये 3 चीज़ें, श्वास, नज़र और फिजिकल पोस्चर। तो एक बार मैं आपको करके बताऊँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन रहेगी, ठीक। अभी आप लोग करना मत, है ना, अभी मुझे आप देखिएगा। फिर सपोज़ मैंने अपनी दृष्टि स्थिर करी किसी भी सामने के ऑब्जेक्ट पे, धीरे से एक लंबी गहरी सांस ली, उससे पहले एक्सेल किया, अपने सिस्टम को चेक किया। अगर मेरा एक्सेल मुझे ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, यानी कि आपका सिस्टम जो है ना उस अभ्यास के लिए अच्छे से तैयार है। अब यहाँ से अभ्यास में कैसे जाना है, सांस लेते लेते 3 एक्शन होंगे। आपके हाथों का खुलना, आपकी एड़ी का उठना और आपका ऊपर उठना विद इनहेल। अपनी दृष्टि स्थिर रखते हुए सामने किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो सांस लेते हुए मैं ऊपर बढ़ा, हाथ खुले, एड़ियाँ उठी और मैक्सिमम हाइट पैटर्न करके अपने आप को ताना मैंने एक्स्ट्रा, ताकि यहाँ नाभि के आजू बाजू पेट का हिस्सा आपका अंदर धंसते हुए खिंचा है। और वहाँ कुछ सेकेंड सुविधा अनुसार रुका, सांस को होल्ड करके और इस स्ट्रेच को मेंटेन करते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आया। तो ये आपका ताड़ासन है, ठीक है। चलिए फिंगर्स इंटरलॉक करिए, पहले पैरों को जोड़ लीजिए, आकार स्थित करने के बाद अब अपनी नज़र आप सामने दूर के बहुत ऑब्जेक्ट में नहीं, या नीचे किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए, अपनी दृष्टि को स्थिर करिए, और फिर यहाँ से श्वास लेते हुए एड़ियों के बल पे एड़ियों को ऊपर उठाना शुरू करिए, हाथ को खोलना शुरू करें और दोनों हाथों को स्ट्रेट करके तान दीजिए। अगर एड़ी पे आना मुश्किल हो रहा है तो आप अपनी तलवे पे भी रह सकते हैं बेसिक, और हाथों को अच्छे से तानिए, और जब तक आप सामान्य रूप से श्वास लेके रुके रह सकते हैं वहाँ पे रुकिए। उसके बाद सांस छोड़ते छोड़ते हील्स डाउन, एल्बो बेंड, वापस पुनः अपनी पहले की स्थिति में। इस अभ्यास को आप ना 2 बार और करिए अभी, ठीक है। चलिए इनिशियल पोजीशन लीजिए, पैरों को जोड़े, मिलाए, सांस लेते 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 ताड़ासन, होल्ड करें 5 4 3 2, अच्छे से तानिए, एक बार 2 1, विद एक्सेल स्लोली कम डाउन। लास्ट राउंड, फिर से टेक दी पोजीशन, नजरें स्थिर, सांस लेते लेते ताड़ासन। 5 4 3 2 1, विद एक्सेल स्लोली कम डाउन टू इनिशियल पोजीशन, और हाथों को रिलीज कर दीजिए साइड वाइज। अब इसके बाद आता है आपका तिर्यक ताड़ासन। अगर किसी को, हाँ, इस अभ्यास में आपको किसी को पेन नहीं उठा, ठीक, चलिए आप पैरों के बीच का गैप बढ़ाइए। कोई मैट के बराबर का गैप रख सकता है, कोई मैट से बाहर का गैप। अब ये इस आधार पे निश्चित करिएगा कि आप जब साइड वाइज इस तरह से बेंड हो रहे हैं तब आप अधिकतम नीचे जा पा रहे कि नहीं, ठीक। तो किसी का गैप मैट की चौड़ाई के बराबर हो सकता है, किसी का मैट की चौड़ाई के से ज़्यादा हो सकता है। रेडी, आपके पंजे सामने की तरफ पॉइंट कराइए, ऐसा आजू और बाजू ना हो, सामने की तरफ पॉइंट कराइए। अब एक पहली लंबी गहरी श्वास अपने भीतर लेंगे सभी एक साथ, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, मैक्सिमम जाने के बाद और मैक्सिमम आपकी हवा खाली हो जाए, वहाँ से सांस लेते 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 बीच में। अब ध्यान रखिएगा, आप अपनी गर्दन को ना ऐसा लूज मत छोड़िएगा। ये आपकी गर्दन जो है ना, गर्दन ना होके स्पाइन का हिस्सा है, सर्वाइकल सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, तो आप उसको लूज नहीं छोड़िए। जब आप जा रहे हैं तब आपका जाना ऐसे होना चाहिए, है ना, फिर आना भी वैसे ही होना चाहिए। तो अगर आप जा रहे हैं ऐसा, तो सामने आने से बचिए, ऐसा सामने आने से बचिए उस पर, तो वो गलत डायरेक्शन में चल जाएगा खिंचाव आपका।
जिस वे में जा रहे हैं, जिस प्लेन में आप जा रहे हैं, जिस सरफेस पे, वैसे ही जाइए और फिर वैसे ही वापस आइए। और आपकी गर्दन को जाने के बाद ऐसा ढीला मत छोड़िए। ये क्लियर आपको डिफरेंस दिख रहा है? आपकी गर्दन जैसे सामने में थी, इसको वैसे ही लेकर जाइए और वैसे ही लेके आइए। क्लियर? चलिए फिर से श्वास भरिए एक लंबी गहरी। अब लेफ्ट साइड जाना आपको, है ना। श्वास लेकर छोड़ते लेफ्ट साइड डाउन। फिर जब आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाए, वहाँ से सांस लेते लेते सेंटर। तो ये आपका तिर्यक ताड़ासन है, जिसमें आपको सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेफ्ट साइड जाना होगा। और मेरी सलाह होगा कि आप लेफ़्ट साइड से शुरू करिए। अब आपको ना लेफ़्ट साइड जाना होगा, लेफ़्ट साइड देन राइट, लेफ़्ट देन राइट, क्योंकि जब आप इस तरफ जाते हैं तो आपके पेट का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो शुरुआत है वो आपके राइट साइड में। तो जब आप लेफ़्ट साइड डाउन होते हैं तब आपका राइट साइड खिंचाएगा और यहीं से आपकी इंटेस्टाइन शुरू है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटर है कि यहाँ से स्ट्रेच पहला हो, इसलिए आप लेफ़्ट साइड से शुरू करिएगा उसको। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति इसे पानी पी के करता सुबह, जो पहला आप दिन का पहला पानी पीते हैं ना आप लोग सुबह उठने के बाद, ल्यूक वार्म वाटर लेता है, कोई स्पेशल वाटर भी हो सकता है जो आप अपने हेल्थ के लिए बना के पी रहे हैं, तो वो पीने के बाद आप ताड़ासन करिए 3 राउंड। ये तिर्यक ताड़ासन करिए 3 राउंड या 5 से 10 बार करिए इसको रिपीट करके। तो ये आपके मल त्यागने की प्रोसेस की तरफ भी एक बेनिफिट देता है आपको, है ना। चलिए आप सबसे पहले एक साथ करते हैं, लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे ना। पोजीशन पक्की आप सभी की। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल right side down. Inhale center, continue. Exhale right side down, left side down. Inhale center, exhale down. Inhale center, चलिए last round. Exhale left side down. Inhale center, exhale right side down. Inhale center, release. अब पैरों को सामान्य स्थिति में ला लीजिए आप। अब हम जाएंगे अर्ध चक्रासन के लिए। अर्ध चक्रासन के लिए यानी कि अपनी हथेली इस तरह से कमर के पीछे रख के देखिए, क्या सभी रख पा रहे हैं ऐसा? कंधे आपके पीछे हो जाए, पैरों के बीच में आपके मैट की चौड़ाई या कमर के घेरे के बराबर मिनिमम गैप रखिएगा। कंधे आपके सामने की तरफ ना होकर पीछे की तरफ हो जाए। ये हुआ। अब यहाँ से एक हल्की सांस अपनी छाती में भरेंगे हम और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेली से हिप को सामने की तरफ, पेट को सामने की तरफ और छाती सीलिंग की तरफ और चेहरा आसमान की। 2 से 3 सेकंड रुकने के बाद सांस हल्की लेते हुए बीच में। किसी को ऐसा जाके वापस आने में चक्कर जैसा नहीं लग रहा है? फाइन है सब, ठीक है। अब इसको हम 4 बार रिपीट करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से करके बता रहा हूँ, आप एक मुझे देखिए, आप लोग मत करिएगा। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। अब यहाँ पे श्वास लिया मैंने, श्वास छोड़ते हुए श्वास हल्की सी लेते हुए। हल्की सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पीछे जाते हैं तो पेट आपका तना हुआ रहता है, तो तने हुए पेट में आप लंबी गहरी सांस नहीं ले पाएंगे। आप उस फाइनल पोजीशन जब धीरे धीरे वापस आना शुरू करते हैं तब वो थोड़ा सा लूज़ होता है, तब आप सांस अंदर लेंगे तो आपके लिए वो सरल होगा। क्लियर? इसको 4 बार करें। इनहेल में आपको क्या, एक्सेल में पीछे जाना है और इनहेल लेते हुए हल्का सामने की तरफ आना है। क्लियर? चलिए करिए इसे 4 राउंड अपने से करिएगा। वहाँ पे पीछे जाके आप बस 2 से 3 सेकेंड रुकना है ना। एक राउंड आपने मेरे साथ किया था, 4 राउंड आपको इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल। आंखें बंद मत करिएगा, है ना, किसी भी हालत में आंख बंद मत करना।
स्पाइनल पोजीशन में आपकी हवा मैक्सिमम बाहर हो जानी चाहिए और आपके नाभि के नीचे तक आपके पेट में खिंचाव हल्का सा लगना चाहिए। चार राउंड हो गए आप सभी के। अब इसको रिलीज़ कर दीजिए। हाँ, अब आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाइए। अब जितनी देर अभी आप सभी खड़े थे, तो अब खड़े होने के बाद जब आप बैठे तब बैक में पेन था आपके, बढ़ा गया था, है ना, खड़े होने पे? मेरे है इसलिए हो हाँ रहा है, हाँ, होता नहीं है। अभी ऐसे बढ़ा। अब इसके बाद जब कभी अगर आपके पास पॉसिबल है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अभी ये देखना है कि बैठने के बाद ऐसा कौन सा पोस्चर पकड़े जिससे आपको वो रिलीफ दे। क्योंकि पेन में रहते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो उस जगह को वो हर्ट करेगा वो, है ना। तो पहले रिलीफ देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से अगर आप लंबी देर तक खड़े हुए तो दो तरीके, आपके पास मैट है तो आप शशांक आसन में आ सकते हैं। आपके पास मैट नहीं है, आप बाहर है कहीं पे, सपोज मान लीजिए ना आप गाड़ी चला के निकले 1 घंटे के बाद, या ऑफिस में किसी से बहुत देर तक बात कर रहे हैं, तब आपके पास क्या तरीका हो सकता है कि आप किसी जगह का सपोर्ट लेकर उसे पकड़े, दीवार को या किसी पोल को, और धीरे से सांस छोड़ते हुए मलासन में बैठ जाए। तब क्या होगा, मलासन में जब आप बैठते हैं, जब आप ऐसे खड़े हैं, ठीक, और अगर आपको खड़े खड़े रहते हुए आपकी एनर्जी डाउन भी महसूस हो रही है, आपको थकान भी महसूस हो रहा है, इसका रिवर्स भी संभव है कि आपके पेन की वजह से आपको थकान लग रही है और आप इरिटेट हो रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे दबाव बढ़ गया है, स्पाइन के एक एक टुकड़े का जो दबाव है लोअर बैक का, वो बढ़ चुका है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। तो क्या होगा, वो हिस्सा इस तरह से अगर आप बैठते हैं मलासन में, तो ये हिस्सा आपका खिंचाव में आना शुरू हो जाता है। तो आप सभी, क्या पॉसिबल है आप सभी के लिए, जितने भी बैठे हुए मैट पे मलासन में, ऐसा बैठ के मुझे बता सकते हैं क्या? एक रिलैक्स वाला मलासन में बैठ के देखिए, है ना, मलासन रिलैक्स में मतलब जिसमें बॉडी वेट सामने की तरफ ना हो के ऐसा बीच में और थोड़ा सा पीछे की तरफ हो, है ना। आइए आप सपोर्ट लीजिए, बैठिए। एड़ी आप सभी की मैट पे है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? आप वजन अच्छे से अपना बराबर डाल सकते हो रिलैक्स में। क्या ऐसा बैठने पे आपको अपना लंबर खिंचाव, हाँ कोर से भी पकड़ना पड़ता है उसको कई बार, थोड़ा आगे वजन रहेगा तो बैठ जाऊंगी। ठीक है, ठीक, चल जाएगा। अभी आप ऐसा बैठने पे आपको पेन बढ़ रहा है कि थोड़ा स्ट्रेच रिलीफ वाला मिल रहा है? रिलीफ वाला मिल रहा है ना। हाँ, तो ये होता है अपने पेन को समझना भी। ये होता है, यही चीज़ किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, मगर आप मुझे बता रहे हैं तो ये है कि आपके लिए इंडिविजुअल लेवल पे आपका ये तरीका आपके स्पाइन के उस पेन के लिए ठीक बैठ रहा है, ये रिलीफिंग लग रहा है सभी के लिए, है ना। हाँ, अब हट जाइए, आप सामान्य पोजीशन में आ जाइए। अब तो ऑफ द मैट प्रैक्टिस में आपको मैंने ये बताया कि आप मलासन करें। ये इसमें 1 मिनट अगर आप बैठते हैं, मैं अपनी खुद की बाइक राइड में देखता हूँ कि जब मैं 200 किलोमीटर 100 सीसी से चला रहा हूँ, अगर आप 100 सीसी की बाइक चला रहे हैं और 40-50 की स्पीड ज़्यादा मैं रखता नहीं, तो उसमें मुझे 6 घंटा लगता है। तो 6 घंटे में हर 1 घंटे के बाद मैं उतरता हूँ, थोड़ा सा जेंटल स्ट्रेच करता हूँ, और उसमें कॉमन सबसे पहली चीज़ मेरी यही होती है कि मैं पहले बैठ जाऊँ। जब आप बैठते हैं ना इस तरह से, तब आपकी सारी ब्रीदिंग का असर आपके पेट की तरफ जाना चाहिए। आपका लोअर बैक केवल लोअर बैक नहीं है, याद रखिए, वो इससे भी जुड़ा हुआ है। अगर ये गड़बड़ होता है, इसमें गैस या ब्लोटिंग दिन के मैक्सिमम समय, सप्ताह के मैक्सिमम दिन, महीने के मैक्सिमम सप्ताह और साल के महीने दिन, मैक्सिमम महीनों में अगर होता है, तो आपके लोअर बैक को छोड़ेगा नहीं है फिर वैसे में पेन लाने में, उस पेन को बढ़ाएगा, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में वात कहते हैं। वात का असंतुलित हो जाना या वात का कुपित हो जाना, ठीक। तो आप वो हम बाद में देखेंगे, मगर आपका भी हम फिजिकल लेवल पे आ रहे हैं इस पर। तो ये मलासन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ। तो दिन में ये कभी भी करिए आप, जब भी आप एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे हुए हैं ना, तो उस कंडीशन में आप मलासन कहीं भी कर सकते हैं। ये आपने हाँ बोल दिया, ठीक, हाँ। अब इसके बाद आता है थेरेपिटिकल। ये तो आपका ऑफ द मैट प्रैक्टिस हो गई, मलासन और ताड़ासन भी आप कर सकते हैं, या कहीं पे लटकना।
जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हाँ आपको अगर पेन बढ़ रहा है तो ये 3 तरीके आपके पास है। स्पाइन को एक्चुअल में इसको क्या बोलेंगे हम, 2 तरीके हैं स्पाइन के डीकम्प्रेस करने का, और जो मैं मलासन बताया हूँ वो स्पाइन को स्ट्रेच करने का है। ठीक है, तो डीकम्प्रेस करने का तरीका या तो आप ताड़ासन करें या फिर आप लटके। दिन में अगर आपकी एनर्जी डाउन महसूस करवा रही है, आपकी एनर्जी का जो दिशा है वैसा हो रहा है कि आप ज़्यादा उदास, ज़्यादा आप डाउन महसूस कर रहे हैं, तो आपके स्पाइन को वो डीकम्प्रेस नहीं करेगा, वो कंप्रेस करने की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि आपकी मनोस्थिति बहुत हद तक डिसाइड कर देती है कि आपका पोस्चर कैसे रहेगा। अगर आप बहुत लाइट महसूस करें, बहुत खुशनुमा महसूस करें तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, तब आप ऐसे झुक के नहीं चलेंगे ना, आप ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। आपके बैठने का पोस्चर ऐसा नहीं होगा कि आप अपने स्पाइन को सिर्फ डाउन करके बैठे, आप बिल्कुल अपराइट करके बैठेंगे। क्योंकि आप नहीं कर रहे, वो मेरा बोला हुआ याद नहीं दिला रहा आपको, आपकी एनर्जी आपको उस वे में आपको वैसा बैठा रही है, वैसा रख रही है ना। अब यहाँ पे कुछ हम अभ्यास करेंगे जो थेरेपेटिक वे में होगा स्पाइन को हील करने के लिए। आज की क्लास, फिर आने वाली 2 से 3 दिन की क्लास में ये सारे अभ्यास कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके, और फिर उसको रिपीट करके उसके सीक्वेंस को आपको याद भी करना है ना। क्योंकि ये वर्कशॉप इस तरह की जब भी होती है तब आपको कोई चीज़ हमको सिखानी होती है, करके भेजना नहीं होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा गर्म लग गया, पसीना निकल गया, कैलोरी बर्न हो गई, बात ख़त्म हो गई, थोड़ा सा अच्छा लग गया, है ना। आपको जो सिखाया जा रहा है आपको याद भी होना चाहिए, उसके प्लस माइनस पॉइंट आपको अपने बॉडी के हिसाब से पता होना चाहिए, ऑन दी मैट कैसे रहना है और ऑफ दी मैट आपको कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अभी आप सभी पेट के बल लेट जाएंगे। अर्ध शलभ आसन ये हम करने जा रहे हैं। पेट के बल लेटने के बाद आप या तो अपने माथे को या तो अपनी ठुड्डी को, जिसमें आपको आसानी हो रख के सांस लेने छोड़ने में, वो हिस्सा चुन लीजिएगा। आप पैरों को एक दूसरे के नज़दीक ला लीजिए, हाथों को आप सीधा कर लीजिए, ऐसा देखिए मेरी तरफ, ऐसा रिलैक्स वे में छोड़ दीजिए अपने हाथों को, ये ऐसा। अब यहाँ से आप श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करें, जितना संभव हो, जितना उठाने पे वो लेफ़्ट साइड ना जाए, है ना। अब यहाँ पे रुके रहे और सांस लेते छोड़ते रहे, आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट हिप और इस लोअर बैक के लेफ़्ट साइड पे ध्यान दीजिए। भले आपने राइट पैर ऊपर उठाया हुआ है, अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए। ध्यान रखिएगा अपना पैर आप इतना ऊपर मत उठाना कि वो राइट पैर दूसरी साइड जाना शुरू हो जाए। अब सांस लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए, लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए। सांस लेते छोड़ते रहिएगा। वहाँ पे उस पोजीशन में आने के बाद मैं बस 10 से 15 सेकंड के लिए आपको वहाँ होल्ड करवा रहा हूँ। आंखें बंद रहेगी और अपने ध्यान को उस हिस्से के साथ ज़्यादा जोड़ के रखिएगा। पैर आपका कम से कम कांपे, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अब यहाँ से एक काम करें आप सभी, इसी अभ्यास को अब एक कंधे के साथ जोड़ना। अब आपका राइट लेग ऊपर उठेगा और लेफ्ट शोल्डर को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, है ना, और माथा आपका मैट की तरफ रहेगा। इस बार ठुड्डी नहीं, आपका माथा मैट की तरफ रहेगा, है ना, ऐसा। यस, या तो माथे को आप मैट पे रख सकते हैं या आप मैट से हल्का ऊपर उठा सकते हैं। अब सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए और लेफ्ट शोल्डर को ऊपर उठाइए, केवल लेफ्ट शोल्डर को। मुझे पता है लेफ्ट शोल्डर हल्का से ही उठ पाएगा, ज़्यादा नहीं, हथेली नहीं उठेगी, करेक्ट कराना है ना, हथेली नहीं उठेगी, है ना, केवल लेफ्ट शोल्डर। तो सामने रखना है क्या? अब धीरे से पैर को नीचे, बस उतना ही इंस्ट्रक्शन करना है आपको जितना कहा जा रहा है। कई बार आप हाथ अभी सामने ला दिए थे ना। अब यहाँ से फिर से सांस लेते हुए आप अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए और राइट कंधे को ऊपर उठाइए, हल्का सा ही ऊपर उठेगा, जितना कंधा आपका उठ सके। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। आप जब फाइनल पोजीशन में आ जाते हैं ना, वहाँ से फिर आपको सांस रोकना नहीं कहीं भी, सांस लेते छोड़ते रहना है। अब वापस एक बार अपनी हथेलियाँ कंधे के बाजू में करिए, ऐसा, हाँ, और श्वास लेते हुए ऊपर उठते हुए वापस एक बार शशांक आसन की तरफ बढ़िए।
अपने हिप को एड़ियों की तरफ लाते हुए, अपने माथे को मैट की तरफ डालते हुए फाइनल पोजीशन में आपकी कोहनियाँ रिलैक्स छोड़ दीजिए और आपका फोरहेड मैट पे, आपकी एड़ियों पे आपके हिप्स रखा जाए तो और अच्छा। कुछ सांसें सामान्य लीजिए। अब यहाँ से आपको याद होगा मैंने कैसे आपको ऊपर उठाया था। चेहरा ऊपर उठाइए पहले, सबसे पहले सभी, जितना मैक्सिमम उठ सकता है, फिर जितना, हाँ, बिना कुछ और उठाए, केवल चेहरे को कितना आप मैक्सिमम उठा सकते हैं। अब उसको ऊपर उठाते उठाते आप धीरे धीरे पीछे आते जाइए, पीछे, चेहरा ऊपर करते करते करते। अब रिलैक्स। अब सामान्य स्थिति में आप बैठ जाइए। तो आपने दो अभ्यास किए, उसके बाद आपने शशांक आसन में प्रवेश किया, वापस वो रिपीट किया। वो दोनों अभ्यास में किसी को पेन बढ़ा? नहीं, कमर में। परंतु जब आपने शशांक आसन किया तो थोड़ा रिलीफ मिला। ये जो अभ्यास था ना, आपके लोअर बैक को हमको 3 से 4 काम करवाने हैं। पहला, उसको लचीला करना है, उसके कड़ेपन को दूर करना है। दूसरा, उसको मजबूत करना है। तीसरा, उसको सही पोस्चर प्रदान करना है। और चौथा, वहाँ पे एनर्जी जगानी होती है ना, एनर्जी जगानी होती है। उसके लिए हम आगे के क्लासेस में देखेंगे किस तरह से आप उसमें एनर्जी को ना, उसके फ्लो के दुरुस्त करें। पर अभी हमने क्या किया, जो अभ्यास किया वो उस हिस्से को मजबूत करने के लिए। तो जब कभी भी आप अपने लोअर बैक को मजबूत करने वाले अभ्यास करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको खड़े हो रहे हैं, आपको 10 मिनट के बाद पेन होता था, तो आपको 20 मिनट के बाद होगा। वो माइलेज बढ़ा देता है आपको। बैठने एक जगह खड़े होने के लिए आपके माइलेज को बढ़ाता है और आपके पोस्चर को देर में रॉन्ग करता है, वो देर में गलत जगह पे लेके जाता है। ये क्लियर हो रहा है आपको? ये जो अभी हमने अभ्यास किया पेट के बल पे, ये आपके लोअर बैक को मजबूत करने वाला अभ्यास है, उसकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला। इसलिए जब आप मजबूती वाले अभ्यास करेंगे ना, तो जो चीज़ ऑलरेडी पहले से कड़ी है, उसको जब आप अभ्यास करा रहे तो वो मसल टाइट होता है, कड़ा है तो ऑलरेडी टाइट होगा। तो जब तक अभ्यास में रहेंगे थोड़ा कड़ापन बढ़ेगा, फिर नीचे आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर एक बार हमने शशांक आसन से उसको स्ट्रेच किया तो फिर वो रिलीफ मिला। तो इसलिए कड़े हिस्से को अगर आप मजबूती वाले अभ्यास कराते हैं तो थोड़ा बहुत आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, पर उसका काउंटर पोज करने पे आपको वापस रिलीफ मिल जाएगा। ये किसी जो वायर होता है ना, तार को थोड़ा सा ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा किया, ऐसा मोड़ा, फिर ऐसा, तो वो ढीला होता है। अगर हम उसको ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक तो वैसे हमको करना नहीं है, पर हम आपको बता रहे हैं कि जब आप एक तरीके से अपने आकार को दे रहे हैं शरीर को, अपने लोअर बैक को, तो उसको काउंटर पोज भी करवा रहे हैं उसका, ताकि रिलीफ भी मिले। तो मजबूती वाली जितने भी आप अभ्यास करेंगे ना अपने लोअर बैक को मजबूत करने वाले, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा, क्योंकि आज हमने लचीले वाले अभ्यास कम किए, स्ट्रेच और मजबूती। ठीक है? अब यहाँ से जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया, उसमें किसी का कोई सवाल, किसी का कोई डाउट? नहीं, कोई सवाल, कोई डाउट नहीं है। ये पूरे 7 दिन के सेशन में आपके लोअर बैक के लिए हम फिज़िकल लेवल पे काम करेंगे। फिज़िकल लेवल पे 4 हिस्सों मैंने आपको बताया। लचीला बनाना, उसको मजबूत करना, उसका पोस्चर करेक्ट करना और उसमें एनर्जी का फ्लो लाना। जब फिज़िकल लेवल पे बात ख़त्म हो जा रही या फिज़िकल लेवल पे बात आप याद करना शुरू कर रहे, फिर धीरे से ना उसमें एनर्जी लेवल पे बात ला जाएंगे। एनर्जी लेवल यानी कि आपके प्राण के लेवल पे। प्राण के लेवल पे जब बात आती है तब आपके प्राणायाम पे बात आती है। तो फिज़िकल और फिर प्राणायाम के अभ्यास और फिर ध्यान यानी कि मेडिटेशन। आपके ब्रेन से भी वो सिग्नल जाता है आपके शरीर में, जो उसमें सुख वाला केमिकल या उसकी केमिस्ट्री को चेंज करता है। अगर यहाँ से आप तनाव में हैं तो आपका पेट ठीक नहीं होने वाला है। अगर ये ठीक में नहीं है तो आपका कमर को वो छोड़ेगा नहीं टाइट करने से। तो अब फिज़िकल लेवल पे क्लास शुरू होगी, प्राणायाम से आगे बढ़ेगी और मेडिटेशन पे एंड होगी, है ना। मैंने ये ऊपर का टॉपिक बताया, फिज़िकल लेवल पे क्या करेंगे, प्राणायाम के लेवल पे क्या करेंगे और ध्यान के स्तर पे हम क्या करेंगे, ये आपकी क्लास होगी। क्लियर है ना। तो आज की क्लास में बातों के ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की और अभ्यास के ज़रिए कि आप ऑन द मैट और ऑफ द मैट अपने लोअर बैक को कैसे आप हील करने की तरफ जा सकते हैं। सुबह उठने के समय बिस्तर छोड़ने के पहले आप ऐसे कौन से जेंटल अभ्यास करें
जिससे आप अपने लोअर बैक को एक हल्कापन देते हुए बिस्तर को छोड़े। तो आपको याद है सबसे पहले मैंने कौन सा अभ्यास कराया था? लेटे लेटे, बताइए। हाँ, उसको हम बोलते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। तो आप कोशिश करिएगा, अगर आपको जिस साइड पेन है ना, उसके अपोजिट पैर को लेके उठिएगा। कई बार किसी को दोनों पैर में होता है, किसी को राइट पैर में हो रहा है, राइट साइड हो रहा है कमर के, तो आप लेफ्ट साइड से शुरू करिएगा उसको, है ना। दूसरा, फिर मैंने क्या बताया था आपको? पेट के बल पलटने बोला, मकर आसन के लिए ये वाला अभ्यास। या अगर किसी को इसमें डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो कुछ देर के लिए आप जो पैर में आपके सपोज मान लेते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड में पेन है, तो मैं अपने राइट पैर को फोल्ड करूंगा, इसको कहते हैं मत्स्य क्रीड़ासन। तो यहाँ पर मैंने राइट पैर फोल्ड किया, राइट कोहनी को राइट घुटने के पास लाया, इतना इस पैर को ऊपर लाया मैंने, है ना, और अपनी राइट हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली रखा, और ये तो सोने का पोस्टर। हाँ, यस, बालासन बोल लीजिए इसको, ठीक है। अलग अलग सिस्टम में इसको कोई बालासन कहता है, कोई इसको मत्स्य क्रीड़ासन कहता है ना। तो ये आपका इसमें अच्छा रिलैक्स लगता है। आपके नॉलेज में भी अगर किसी को सडन, किसी को आप किसी पार्टी में किसी पिकनिक पे गए हुए, चलते चलते बात करते हुए अचानक एक पैर किसी गड्ढे में आ गया, लचक गया, झटका लग गया, तो कमर में अगर दर्द होता है तो पहला वो चीज़ जो उसको आराम देगा, पहला पेट के बल लिटा दीजिए, पहला चीज़। उसके बाद उसको पूछिए ये पैर मुड़ने पे कैसा लग रहा है, ऐसा आकार में। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो आधा घंटा उसको वहीं छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा। जब उसको बेटर लगेगा तब कुछ अभ्यास जो भी वहाँ पे उसके जानकार हो वो करे, मगर पहला चीज़ ये होता है। तो अगर आपका पैर कौन सा मोड़ना है आपको जिसमें पेन नहीं है? मैंने अपना राइट पैर मोड़ा था क्योंकि मैंने इमेजिन किया कि मेरा लेफ़्ट साइड में पेन है। क्लियर? तो ये आकार भी सुबह आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई सवाल? मेरे ये से यहाँ मॉर्निंग में बहुत पेन रहता है सुबह उठते हुए। अच्छा, गले से लेके, मतलब आप गला बोल रहे हैं कि पीछे का बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें ना अब धीरे धीरे ये जो क्लास होगी उसके साइड बेनिफिट में आ जाएगा ये, क्योंकि अभी क्लास हमारी फोकस है लोअर बैक पे, इसीलिए वो आप जो हिस्सा बता रहे पीछे का, तो वो भी आपके बैक का ही हिस्सा है। तो हम उस पर फोकस उतना नहीं कर रहे, परंतु वो उसको अफेक्ट ज़रूर करेगा, ठीक। और जब आपकी क्लास फिज़िकल और प्राण और मेडिटेशन के लेवल पे जाती है तो आपके शरीर में जो भी दिक्कतें होती है वहाँ पे साइड्स बेनिफिट्स के रूप में वो ज़्यादा ही जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, है ना। कल हम ठीक 6:30 बजे क्लास शुरू कर देंगे, ये बेटर रहेगा, है ना। मतलब 6:30 बजे मैट बिछेगा नहीं, 6:30 बजे आप क्लास शुरू हो जाएगी। आप 6:15 बजे बोलिए ना सर, आना है सब। ऐसा क्या? तो आप लोग मान लीजिए आपने 6:15 बजे आना है करके, सब ठीक हो जाए, है ना। तो इस जगह कराओ ना ज्योति, जहाँ पहले अपन करते थे। तो वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ, आज खाली था वहाँ पे 6:30 बजे। ये है ना, एयरी है, खुलापन है, वो लेकिन वहाँ एक क्लास होगी, उनकी क्लास चलती रहती है 6 से 7। हाँ, वो क्लास भी होगी। और जैसे मैंने पहले क्लास ली है वहाँ पर, वो उतना एयरी नहीं है जितना ये है। यहाँ पर एक बहती हवा है, ताजी है, खुलापन पर है। जहाँ अपन पहले करते थे ना, हाँ। ये वाला एरिया है ना, यहाँ का वो जो खुला हुआ जगह है। अब ज़्यादा लोग हो तो बात है, लगे 5-7 लोग तो आराम से वहाँ हो जाएंगे। कल हमारी क्लास अधिकतर फॉलो अलॉन्ग रहेगी, मतलब साथ में करने वाली रहेगी। वर्कशॉप का एक हिस्सा इंट्रोडक्शन, क्या मैं क्लोज